हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास 10th में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन्हें पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप कुछ और नहीं पढ़ भी पा रहे हैं, इतना आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से 85 टू 90% स्कोर कर ले जाओगे। 70 नंबर का आपका पेपर आता है जो रिटर्न, उसमें से आप 50 प्लस आसानी से इतना पढ़ने के बाद आप आसानी से गेन कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। पहले तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे दूं कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस समय 4 दिन शेष रह गए हैं क्योंकि आज 18 तारीख है और 22 तारीख को आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आप अभी शाम के समय भरपूर नींद लीजिए, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए क्योंकि वह आपका जो शेड्यूल है उसे बिगाड़ देगी। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आप उस समय वैमनस्य रहेंगे, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए आपसे मेरी सलाह है कि आप कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लीजिए और पेपर से एक दिन पहले तो ऐसा जरूर करिएगा। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन कार्य को करते हुए भी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। अब पढ़ाई की बात करते हैं तो आपका 70 नंबर का जो हिंदी का पेपर आता है उसमें से 20 नंबर आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनमें 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 पद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हो। गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर ये हो गया। उसके बाद 10 नंबर आपका संस्कृत, जो आपका हिंदी में संस्कृत वाला हिस्सा है वो, और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्या हो गया, आपके काव्य साहित्य, काव्य सौंदर्य के तत्व, कौन कौन से रस, छंद एवं अलंकार, इसके साथ साथ समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, या आप इसके अतिरिक्त आप शब्द रूप और धातु रूप, इन सब से रिलेटेड आपके एक नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे। इन्हें आप थोड़ा सा समय देकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके आज हम वो टॉपिक भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गद्य के लिए भी, काव्य के लिए भी, संस्कृत के लिए, के साथ साथ आपके व्याकरण में निबंध लिखने के लिए आपको जो आता है, निबंध के कुछ स्पेशल टॉपिक हम आपसे बताएंगे जिन पर निबंध हर साल पूछा जाता है। और आप अगर इतना ही तैयारी कर लेते हैं तो आप 70 में से 60 नंबर से ऊपर लेकर आएंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। इसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गद्य की बात करें तो गद्य में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आएगा आपका गद्यांश दिया रहेगा, दो उनमें से किसी एक जो आपको अच्छे से आ रहा हो उसके ऊपर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसमें गद्यांश के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन कौन से हैं, मित्रता, क्या लिखूं और भारतीय संस्कृति, यह 3 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको गद्यांश के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से मिल जाएगा आपका गद्यांश। ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय, गद्य के पोर्शन में जो हिंदी का गद्य का पोर्शन है उसमें इसके अलावा जीवन परिचय भी लिखने को आता है। जीवन परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का, इन महानुभावों का जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं और साथ साथ इनकी कुछ रचनाएं भी अगर आप याद कर लेते हो, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा और आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 पार्ट किसके लिए, गद्यांश के लिए और जीवन परिचय के लिए, कौन कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका गद्य का पोर्शन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम काव्य के पोर्शन की बात करें, जो पद्य आता है उसमें कौन कौन है, उसमें भी आपके 2 तरह के प्रश्न आते हैं। कैसे, एक आपका पद्यांश आएगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको वहां सॉल्व करने रहेंगे। 2 पद्यांश रहेंगे, उनमें से कोई एक जो आपको अच्छे से आ रहा हो, और साथ ही साथ एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखने के लिए आता है। तो आप इन लोगों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ ले, इनका जो पद्य आपके बुक में दिया हुआ है वो, साथ साथ इनका जीवन परिचय भी अगर आप तैयार कर लें तो आपका काव्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो लोग, सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैथिली शरण गुप्त। इन
सभी के बारे में आप अगर इनका जीवन परिचय और इनका काव्य जो आपके जिस भी शीर्षक के माध्यम से आपको बुक में दिया हुआ है, आप उसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होगा, ये अच्छी तरीके से काव्य साहित्य भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप निबंध, व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है निबंध। बाकी सारे छोटे छोटे व्याकरण के प्रश्न हैं जो आपके बहुविकल्पी चले जाते हैं। इसके बाद आपका सबसे बड़ा प्रश्न होता है निबंध। तो निबंध के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं? महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि इस समय हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बन गए, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए यह भी एक ज्वलंत इस समय टॉपिक है जो उस पर की निबंध आपको लिखने को आ सकता है। प्रदूषण एवं पर्यावरण और आतंकवाद, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप इनसे रिलेटेड अगर कोई मिलता जुलता टॉपिक भी आएगा तो आप आसानी से निबंध लिख पाओगे उसके बारे में। उसके बाद हम बात करें तो अगर पूजा खंडकाव्य है, जो कि आपका इसी हिंदी के पेपर में ही अगर पूजा खंडकाव्य, जिससे एक प्रश्न आता है आपको, वहां पर आप अगर जिस बोर्ड के जिस जिले के हैं वहां हर जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो आप इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि अगर खंडकाव्य से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर किस प्रकार देना है और कौन सा खंडकाव्य किस जिले के लिए है। वैसे आपको आपके यहाँ जो खंडकाव्य पढ़ाया जा रहा होगा वो आपके टीचर्स ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि कौन सा खंडकाव्य आपके यहाँ है। तो उस आपके खंडकाव्य से रिलेटेड दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं, एक आपके खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा आपके खंडकाव्य की कथा वस्तु कहानी। ठीक, अगर आप उस कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हो एक बार संक्षेप में तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आते हैं संस्कृत पोर्शन पे। संस्कृत पोर्शन में आपके दो प्रश्न आते हैं, एक आता है आपका गद्यांश जिसका संस्कृत में अनुवाद करना रहता है, दूसरा आता है पद्यांश जिसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। उसके बाद आपका इससे संस्कृत में दो प्रश्न आते हैं छोटे छोटे जिनका उत्तर आपको देना रहता है। इसके अलावा एक श्लोक आता है संस्कृत में जो लिखने के लिए। ठीक है, आप 2-3 श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत वाले भाग से 2 से 3 श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक आता है संस्कृत में उसका अर्थ लिखने के लिए भी, वो आपका संस्कृत के भाग में आता है, यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न आएगा आपका संस्कृत में श्लोक लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम इस संस्कृत पोर्शन में कौन कौन सा आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाराणसी नामक चैप्टर, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरण पूज्यते अकेन की वर्धते। इन चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका संस्कृत पोर्शन से जो क्वेश्चन आपके आते हैं, दो क्वेश्चन जिनका संस्कृत में उत्तर लिखना रहता है वो, साथ ही साथ आपका गद्य और पद्य भी तैयार हो जाता है। इस तरह से आप अपने अगर हिंदी के पेपर की तैयारी करते हो तो आपका 70 में से 60 से ऊपर 55 से 70 तक आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में अपने स्कोर कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक और वीडियो यहीं तक था। अब हम आपसे कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में बात करते हैं। परीक्षा उपयोगी टिप्स क्या हैं जान लीजिए। आप परीक्षा से एक दिन पहले शाम को ही अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी कलम जिससे आपको पेपर लिखना है याद रखिएगा, वहां पर सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का उपयोग ही करिएगा। चाहे आप जेल पेन लगाइए चाहे जो पेन लगाइए, सिर्फ 2 ही रंग की होनी चाहिए, नीली और काली पेन। उसके अतिरिक्त किसी और पेन या रंग का उपयोग मत करिएगा, नहीं आपका कॉपी डिवाइड कर दी जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए 2 ही रंग की पेन का प्रयोग करिएगा। अपना प्रवेश पत्र, अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ अगर आपको आपके विद्यालय का अगर परिचय पत्र आपके पास है तो उसे भी अपने पास अवश्य रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्या क्या, परिचय पत्र आपके विद्यालय का, आपका एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, ये 3 चीजें अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, और अब आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।